हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे कमेंट जो है वो एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो आप दोगे उसके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप कमेंट देख सकते हो कि मैम कंपार्टमेंट के बाद जो पेपर आएगा वो पेपर सेम ही आएगा क्या। दूसरा कमेंट आप देख सकते हो कि मैम कंपार्टमेंट पेपर में सेम पेपर आएगा क्या। तीसरा कमेंट आप देख सकते हो कि मैम सेम ऐसा ही पेपर आएगा। और देखिए कि मैम स्कूल में यही पेपर आएगा कंपार्टमेंट का। स्टूडेंट्स, हम कुछ ऐसे ही बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी ऐसी बातें जो आपका जो साल है, यानी आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हो, अगर आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आप बिल्कुल फेल हो सकते हो। तो उसमें जो गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जिन बातों के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अगर उन बातों के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आपका साल बिल्कुल ख़राब हो सकता है। वही कुछ बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली जो बात है कि जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें आपका कौन सा पेपर आएगा। तो देखिए, मैंने आपको कुछ सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया। वो केवल और केवल सैम्पल पेपर हैं, यानी जैसा आपका एग्ज़ाम एनुअल में आया है वैसा ही सेम एग्ज़ाम आपका कंपार्टमेंट में देखने को मिलेगा। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि सेम पेपर आएगा, बिल्कुल डिटो ऐसा ही पेपर आएगा, नहीं। तो पैटर्न वही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं उनमें कुछ क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सेम पेपर आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये आप बिल्कुल भी बच्चों मान के मत चलिए कि सेम पेपर आने वाला है। हाँ, आप एक काम ज़रूर कीजिएगा कि उसी तरह के जो सैम्पल पेपर हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा। आपने जो एनसीईआरटी बुक पहले पढ़ी है उसी बुक से पेपर आएगा। ठीक है, पैटर्न वही रहने वाला है जो एनुअल एग्ज़ाम में है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा। तो वो कोई भी बच्चा ये ना माने कि जो भी किसी भी चैनल पे या कहीं पे भी आपको कोई पेपर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का कहे कि ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा, तो बिल्कुल गलत है बच्चों। कोई भी पेपर जो है इस तरह से पहले अवेलेबल नहीं हो सकता है और पेपर स्कूल के टीचर्स नहीं बनाते हैं। पेपर डीओई डिपार्टमेंट की तरफ से ही आपको अवेलेबल कराया जाएगा, फिर चाहे वो क्लास 8th हो, क्लास 9th हो या फिर क्लास 11th हो। ठीक है, 8th 9th और 11th तीनों ही क्लास के लिए पेपर जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाला है, जैसे कि एनुअल एग्ज़ाम आपका आया था। तो कहीं पर भी आपको इस तरह से कहकर कि हाँ यही पेपर आएगा, केवल उसके ऊपर रिलाय मत कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी, जिस तरह से कि जो है आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे ये सोचकर कि यही पेपर आएगा और हम केवल ये पेपर करके जाएं, और आप देखोगे कि वो पेपर आपको मिलेगा नहीं। तो वो सबसे बड़ी गलती उस समय आपकी होगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ फील कर रहे होगे। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी बुक से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो पहली बात तो ये कि कहीं से भी आप इस चीज़ को बिल्कुल ना माने कि सेम ऐसा ही पेपर आएगा। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि पास होने के लिए केवल 25% मार्क्स लेने होंगे। बहुत सारे कमेंट में बार बार ये आ रहा है कि अगर हम जो है 25% मार्क्स ले लेंगे तो बाकी तो जो है हमें ग्रेस मिल जाएगी या हमारे टीचर्स हमें दे देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यानी पास होने के लिए अब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में आपको 33% मार्क्स लेने होंगे। यानी अगर आपका पेपर जो है 80 का होता है तो उसमें से 27 मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। यानी कितने का भी एग्ज़ाम हो, फिर चाहे वो 60 का हो, 80 का हो या 70 का हो, यानी उसमें से आपको 33% मार्क्स लेने ही लेने होंगे। जैसे 60 में से 20 नंबर आपको लेने ही लेने होंगे पास होने के लिए। इस चीज़ को बिल्कुल आप समझ कर चलिए। कोई भी बच्चा इस जो है भ्रम में ना रहे कि अब भी आपको 25% मार्क्स लेने होंगे। तो किसी भी बच्चे को 25% नहीं 33% मार्क्स लेने होंगे, अलग से उसमें पास होना ज़रूरी है। तो ये भी सेकंड थिंग है जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है कि ग्रेस मार्क्स, बिल्कुल कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो क्राइटेरिया था ये एनुअल एग्ज़ाम के लिए था, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए ना तो ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया है और ना ही आपका 25% वाला क्राइटेरिया है। ये बिल्कुल मान के चलिए, तो कोई ग्रेस मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाले। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेरी जो बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा कंपार्टमेंट में 5 नंबर से फेल हो रहा है। अब उसको ये लगता है कि कुछ तो हमारे पहले आए हुए हैं और हमें बस केवल पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, तो कुछ और हम इसमें ले लेंगे। ठीक है,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी एग्ज़ाम में पिछले वाले जो मार्क्स होते हैं उनके इस तरह से नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो अब आपका पेपर जो होगा वो बिल्कुल एक फ्रेश तरीके से होगा। और इवन इस पेपर में पास होने के लिए आपको यहाँ पर ना तो आपके मिड टर्म मार्क्स जुड़ेंगे, ना ही आपके इंटरनल असेसमेंट के जुड़ेंगे, ना ही आपके यहाँ पर कोई ग्रेस मिलेगी, ना ही मिनिमम 25% की कंडीशन है। ओवरऑल आपको यहाँ पर पास होने के लिए 33% का क्राइटेरिया वो फुलफिल करना ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4th पॉइंट जो है कि क्या पढ़कर जाना है जिससे कि साल ख़राब ना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फिर हम पढ़े क्या जिससे कि हमारा साल ख़राब ना हो। क्योंकि देखिए इतना टाइम तो बच्चे अब उन बच्चों के पास नहीं है जिन्होंने पूरा साल इतने अच्छे से मेहनत नहीं की, ठीक है। क्योंकि देखिए कंपार्टमेंट आया है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है, ठीक है। कोई टीचर आपको फेल नहीं करना चाहता, कोई डिपार्टमेंट आपको फेल नहीं करना चाहता, क्लियर। बस यानी कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी रही है, ठीक है। अदरवाइज सब टीचर चाहते हैं कि बच्चे जो है वो अच्छे से पास हो जाएं, क्योंकि अगर एक बच्चे को बेनिफिट होता है तो वो टीचर, वो पेरेंट्स, उनके अलावा कोई भी आपका फ़ायदा नहीं चाहता। सो इस चीज़ को समझिए कि आपको पढ़कर क्या जाना है। तो पढ़कर एक तो जो एनुअल एग्ज़ाम का पेपर हुआ है, नंबर 1 आपको क्या करना है, जो आपका एनुअल एग्ज़ाम का पेपर हुआ है, ठीक है, जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। उसमें से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड थिंग क्या है कि डीओई साइट पे प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। प्रैक्टिस पेपर 2-2 प्रैक्टिस पेपर हर सब्जेक्ट के दिए गए हैं, वो प्रैक्टिस पेपर आप करेंगे, क्लियर। उसके अलावा जो आपको टीचर्स ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए होंगे एनसीईआरटी से, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर आप करिए। और आपके स्कूल में अगर एक्स्ट्रा क्लासेस जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए लगाई जा रही हैं उसमें अपने टीचर से आप कुछ क्वेश्चंस मार्क ज़रूर करवा लीजिए, जो हर साल रिपीट होते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में देखने को मिल सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, वो ज़रूर कर लीजिए। उसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई भी और सैम्पल पेपर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए अब एक एनुअल पेपर था, उससे पिछले साल का एनुअल पेपर, उससे पिछले साल का यानी पिछले 2 सालों का एनुअल पेपर भी आप ले सकते हो, वो भी आपके टीचर्स आपको अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। तो यानी 3 साल का एनुअल पेपर हो गया, 2 प्रैक्टिस पेपर हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा 2-3 सैम्पल पेपर अगर और आपको मिलते हैं उस सब्जेक्ट के, तो वो सैम्पल पेपर भी आप ज़रूर कीजिए। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन कीजिए, यानी उसी तरह से तैयारी करनी है जैसे कि आपका बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम है, क्लियर। जैसे कि आपने एनुअल में तैयारी की थी तो इसको कंपार्टमेंट को एनुअल से भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, क्लियर। क्योंकि एनुअल में आपको ये नहीं पता था कि आपका साल ख़राब हो जाएगा, अब आपको पता है कि आपका साल ख़राब हो जाएगा अगर आपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं निकाला, क्लियर। तो इस तरह से आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। वो अगर नहीं आता तो बिल्कुल उसको एकदम एक सिरे से जो है ऐसे खारिज कर देते हैं कि ये तो आता ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, क्लियर। और होता क्या है कि आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं, कंडीशंस, वहाँ वो भी आपको नहीं मिल पाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए कई बार होता क्या है कि अगर आप सारे क्वेश्चंस करके जाते हैं और उसमें से जो आंसर की हमने जैसे हम आपको आंसर की प्रोवाइड कराते थे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर आपने एक स्टेप किया है तो उस स्टेप का 1 नंबर हो जाता है, आपने दूसरे स्टेप आधा किया है तो उसका आधा मिल जाएगा। ऐसे कर करके क्या होता है कि कई बार मिनिमम 33% की कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो कब होगी, जब आपने कुछ लिखा होगा पेपर पे। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो टीचर मार्क्स कहाँ से देंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी पेपर को मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो बिना अटेम्प्ट के नहीं छोड़कर जाना है। जैसे आपको 10th और 12th के बोर्ड के लिए समझाया जाता है कि आप चाहे उस क्वेश्चन के बारे में कितना भी कैसे भी लिख कर आइए, जितना आपको पता है उस क्वेश्चन के बारे में लिख कर आइए। नहीं आता है वो तो एक बिल्कुल अलग थिंग हो ही गई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या है, किस तरह से। और अगर आपके बारे में उसके आसपास भी आपको पता होता है तो कई बार वो ठीक होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 1 आध नंबर जो है वो आपको मिल जाता है। और इस तरह से जो है वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है, तो वो बूंद बूंद से ही करके आप 5 मार्क्स तक पहुंच जाते हो। और अगर थोड़े बहुत कई बार क्या होता है कि 1-2 मार्क्स की कमी रहती भी है तो टीचर्स आपको जो थोड़ी सी लूज मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी पता होता है कि बच्चे के साल की बात है, क्लियर। तो आपको पेपर जो है इस तरह से अटैम्प्ट करना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको अब सारी बातें इस वीडियो के थ्रू क्लियर है। फिर भी अब भी अगर आपका कोई कमेंट बचता है कि हमें किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या किस तरह से हम पास हो सकते हैं, तो अभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।